गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए हम आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसे किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी प्रोग्रेस रिकॉर्ड, ऑप्शन डी पर्सनल रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के भारत के प्रेसिडेंट श्री संतोष शुक्ला ने की है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण संबंधित कदमों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश भारत का पूरे विश्व में ऐसा राज्य बन गया जो पहली बार कोविड-19 का इंजेक्शन इतना लोगों को एक बार में दिया, एक दिन में दिया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है फर्स्ट पोल, ऑप्शन बी सेकेंड पोल, ऑप्शन सी एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल, ऑप्शन डी फोर्थ पोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र को एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाले पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल स्तर में वृद्धि का प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाले आबादी पर पड़ेगा। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय काराकोरम क्षेत्र की 1 अरब से ज़्यादा आबादी की पानी की ज़रूरतें पूरी होती है। ग्लेशियरों के अत्यधिक मात्रा में पिघलने से धीरे धीरे पानी की आपूर्ति क्या हो जाएगी कि रुक जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने राला मंडल अभ्यारण्य में 1 माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको बता दूं, नाइट सफारी का मतलब होता है रात्रि में जंगल का सैर करना, यानी विजिट करना। ऑप्शन ए में है इंदौर, ऑप्शन बी में है उज्जैन, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत होने से इंदौर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस अभ्यारण्य में तितली पार्क और फूड जोन बनाने की भी कार्य योजना है। आपको बता दें कि सफारी का मतलब होता है सफ़र से संबंधित, यानी कि कहीं विजिट करना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर जयंती 2021 कब मनाई गई है? ऑप्शन ए में है 24 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 26 जून, ऑप्शन डी 27 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जून। 24 जून को संत कबीर जयंती मनाई गई है। संत कबीर जयंती 2021 24 जून को मनाई गई है। यह जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। इन्हें
प्रसिद्ध भारतीय कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। किसको? कबीर जी को। कबीर अपने दोहे के लिए भी जाने जाते हैं। कबीर जी का दोहा आप लोगों के लिए बहुत पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे दोहे हैं। इनसे जुड़े प्रमुख ग्रंथ कबीर ग्रंथावली, बिज्जक और साखी है। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी रचनाओं के बड़े भाग को संकलित करवाया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जून। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिग्नो एक्विनो का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपींस। बेनिग्नो एक्विनो का मनीला में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे 2010 से 2016 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे। उन्हें नोएनोए के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपींस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और महाराष्ट्र। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता हुआ है। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हुआ है। इस फार्मूला के तहत महाराष्ट्र ग्रीष्मकाल में 4 TMCFT यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को देगा। कर्नाटक इतना ही पानी अलमाटी बांध से महाराष्ट्र को देगा। महाराष्ट्र इस पानी का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए करेगा। पेयजल यानी कि मतलब पीने वाले पानी के रूप में उपयोग करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट पहल शिक्षा के क्षेत्र में महामारी के दौरान शुरू की गई डिजिटल पहल है। इनोवेशन सम्मेलन में इस पहल की काफ़ी सराहना की गई है। यह किस राज्य की पहल है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। यह पहल राजस्थान की शुरुआत है। स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट राजस्थान राज्य की पहल है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई पहल है जिसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। जिस प्रकार आपको ऑफलाइन में होमवर्क मिलती है उस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म की सहायता से ऑनलाइन होमवर्क दी जाती है। इसके साथ साथ ई कक्षाएँ भी आयोजित की जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। स्माइल किसकी योजना हो गई? तो राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया में तितली की प्रजातियों की सबसे ज़्यादा विविधता कोलंबिया में पाई जाती है। विविधता मीन्स होता है विभिन्न प्रकार की। कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी में है अफ्रीका, ऑप्शन सी में है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी में है यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा।
कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दुनिया में तितली की प्रजातियों की सबसे ज़्यादा विविधता कोलंबिया में पाई जाती है, यानी कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो है तितली की वो कहाँ पाई जाती है, तो कोलंबिया में पाई जाती है। विविधता का प्रतिशत तितली की सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। कोलंबिया में तितलियों की 200 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किस राज्य के द्वारा लाया गया है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यह पहल तमिलनाडु के द्वारा लाया गया है। महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव तमिलनाडु के द्वारा लाया जा रहा है। यह नियुक्ति हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान विभाग, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया जाएगा। इस धार्मिक कार्य को बड़े सामाजिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस नियुक्ति का उद्देश्य पुरोहित के रूप में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी सभी जाति धर्म, चाहे कोई भी चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको समान धर्म के प्रति आस्था देना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 24 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 26 जून, ऑप्शन डी 27 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जून। ये गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है। गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है। उनका विवाह गढ़वा मढ़वा के शासक महाराजा संग्राम सिंह के सुपुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। यानी कि गढ़वा मढ़वा के जो शासक थे उनका नाम है महाराजा संग्राम सिंह, उनका बेटा का नाम हो गया दलपत शाह। दलपत शाह की शादी किससे हुआ था? दुर्गावती से। तो दुर्गावती उसके बाद दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती राजकाज को संभालती है। राज की समृद्धि से प्रभावित होकर अकबर के सेनापति आसफ खान ने गढ़ा मढ़वा को हथियाने के लिए आक्रमण किया। अकबर का सेनापति था आसफ खान। उसने देखा कि राजा की मृत्यु हो गई, फिर भी रानियां बहुत अच्छे से राज को संभाल रही है, समृद्ध रखी हुई है, तो उसको लोभ हो गया और राज को हथियाने की कोशिश करने लगा। रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ी। उन्होंने हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और आसफ खान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बाद में मुगल ने फिर से आक्रमण किया। रानी दुर्गावती मुगलों को वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई। इस तरह से इसका आंसर हो जाए ए, 24 जून।